हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, आज हम आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर लेके आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो पिछला क्लास हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर केमिस्ट्री की लेक्चर अपलोड किया था। यह चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है और यह आपको हम इंग्लिश वर्जन में लेके आए हैं। इंग्लिश वर्जन में इसमें हम पढ़ाएंगे, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ सकते हैं। कंटेंट्स बिल्कुल है ना, इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग बिहार बोर्ड, सीबीएसई, सबको इसको देखिए और हम समझ सकते हैं कि आपको बेहतर समझ में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, यह चैप्टर के देखिए हम दो कंटेंट्स बनाएंगे, दो लेक्चर लेके आएंगे। चूंकि एक लेक्चर में पूरा इसको कंप्लीट करना संभव नहीं है, तो दो लेक्चर लेके आएंगे। और आप सब हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो जो हम नए वीडियो डालेंगे सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, आप उसको देखते रहे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। नहीं, इसमें सबसे पहले देखो चार्ज क्या है। चार्ज के बारे में अगर आपसे पूछे तो देखो चार्ज क्या है ना। चार्ज का मतलब होता है, देखो, एक्सेस और डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस और डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इज कॉल्ड चार्ज। इसको हम चार्ज कहते हैं। ठीक है ना। देखो चार्ज का डिफिनीशन हमने यहाँ पे लिख लिया। देखो अब अगर हम देखें तो प्रत्येक बॉडी है ना एटम से बना हुआ होता है। देखो एटम से, और एटम में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। और आप यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जो चार्ज है वह नेचर में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो नेट चार्ज जीरो नहीं हो जाएगा। और थॉमसन मॉडल में आप पढ़े भी थे कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब विद्युतः उदासीन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होता है। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो एटम के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाए, जैसे आप मान लो कि यह सिल्क क्लॉथ है, इसको हम ग्लास रड से रब करेंगे। नहीं, हम यहाँ पे ग्लास रड ले लिए। तो देखो अब रब्ड करने के बाद क्या होता है ना, इस पे चार्ज आता है, चार्ज डेवलप्ड होता है। ठीक है ना। तो देखो ये दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है, रगड़ने से, रबिंग करने से चार्ज हो जाता है। ठीक है ना। तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि जब रबिंग या फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इसमें भी बराबर और इसमें भी बराबर। लेकिन जब रबिंग और फ्रिक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ इससे इसमें चले जाएंगे या इससे इसमें चले जाएंगे। तो एक बॉडी से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा ना। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, नहीं, उस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफिसिट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसमें, बोलो। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। तो रड पे कौन सा चार्ज हो जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो तो यहाँ पे आपको यह नहीं समझना है कि हाँ वह चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो, नहीं, वह पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, प्रोटॉन उतना ही रहता है, प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज का जनरली फ्लो नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाता है तो नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव ही ना रहेगा जी। प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना। लेकिन जो साइन प्लस के पहले है वही साइन रहेगा, तो नेट चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा होगा प्रोटॉन के चार्ज से, तो यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। देखो चार्जिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है ना। तो बेसिक प्रिंसिपल जो चार्जिंग का है, अगर कोई भी बॉडी चार्ज होती है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन का एक से दूसरे में जाना। इलेक्ट्रॉन अगर एक से दूसरे में जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन अगर एक से दूसरे में जाते हैं तो उस कंडीशन में एक में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा और दूसरे में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएट होगा।
जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा उस पर निगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस पर निगेटिव चार्ज। ठीक है ना। देखो चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू होता है वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ना। चार्ज देखो डिस्क्रीट होता है, इसका डिस्क्रीट नेचर होता है। डिस्क्रीट नेचर होता है इसका मतलब क्या है ना कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे तो नहीं ना लिख सकते हैं जी। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से। देखो चार्ज का पॉसिबल वैल्यू कौन हो जाएगा, तो यह होगा, यह होगा, यह होगा, लेकिन यह दोनों चार्ज का पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा। तो चार्ज डिस्क्रीट नेचर का होता है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना हमेशा जब ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीजर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। मतलब 1 2 3 4 इस तरह से इंटीजर है ना, इंटीजर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव ना। चार्ज के दो टाइप है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना। चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू है वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के। चार्ज डिस्क्रीट नेचर का होता है, मतलब यह कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। इंटीजर देखो चार्ज जब मतलब कोई भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के चलते होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर में ट्रांसफर होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है हमेशा वह इंटीजर में होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इंटीजर में ट्रांसफर होंगे, यह भी आपने सीख लिया यहाँ पे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर इंटीजर में ट्रांसफर होंगे तो किसी बॉडी पे चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड आपसे पूछे कि बताओ चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो Q इजिकल टू एन से। देखो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, और E का मतलब इतना हो गया। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। देखो कूलम्ब जो है ना चार्ज की यूनिट होती है। तो जरा देखो यहाँ पे, अब तुमको पता है ना Q इजिकल टू एन ई, नहीं n का मतलब है इंटीजर्स आपको फाइंड करना है। अब जैसे आप इसको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चार्ज का वैल्यू 1 कूलम्ब आप जानते हैं, दिया हुआ है ना। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, तो इतना होता है। यदि आप n का वैल्यू फाइंड करना है तो आप इसको देखो कैसे करोगे, 1 बटा इतना। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दो जरा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 या 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। मतलब एक कूलम्ब चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना, एक कूलम्ब चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होगा। ये आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। जिस बॉडी से चार्ज का फ्लो होगा वह क्या होगा, कंडक्टर, और जिससे चार्ज का फ्लो ना हो उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर। ओके, तो आप समझते ही हैं। अब देखिए तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आया Q इजिकल टू एन ई। Q इजिकल टू एन ई क्या आया, ठीक है ना। यह एक फार्मूला है जिसके द्वारा आप किसी बॉडी पे कितना चार्ज डेवलप होता है, रबिंग या फ्रिक्शन हम करते हैं दो बॉडी के बीच में, तो कितना चार्ज डेवलप हुआ। तो इसको हम इस फार्मूला से निकालेंगे जहां ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और n इंटीजर है ना, इंटीजर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपसे पूछेगा, इसको I से डिनोट करते हैं तो हम सीधे लिखेंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है ना उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो कूलम्ब पर सेकेंड, या इसको हम एम्पियर से भी डिनोट कर सकते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी ना, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रेफर्ड फॉर इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। ओके, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट आया, अब इसमें आप कहिएगा एक चीज, आप देखिए यहां से I बराबर आपने सीखा Q/T, बट यू नो, बट वी नो Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE, है ना, क्वांटाइजेशन, इसको हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ना, चार्ज का क्वांटाइजेशन, मतलब अगर दो बॉडी के बीच रबिंग फ्रिक्शन हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर में ट्रांसफर होंगे, और चार्ज कितना होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसको हम E से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी दैट डेवलप ड्यूरिंग रबिंग ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉडी, अंडरस्टैंड। यह आपका कूलम्ब में मेजर्ड होगा। देखो चार्ज करने का अलग अलग मेथड होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक तो रबिंग फ्रिक्शन होता है, जैसे हम सिल्क क्लॉथ को ग्लास रड से रगड़े, नहीं, ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दूसरा तरीका होता है ना, चार्जिंग का डिफरेंट मेथड है ना, लेकिन वह आपको बोर्ड में आपको डिस्कस नहीं करना है और उसको पूछता नहीं है ना। एक मेथड क्या होता है चार्जिंग का, रबिंग, चार्जिंग का दूसरा मेथड क्या है, कंडक्शन, और थर्ड मेथड क्या है, तो इंडक्शन। तीन मेथड यहाँ पे चार्जिंग के हैं। रबिंग से इंसुलेटिंग बॉडी को चार्ज किया जाता है, ग्लास रड सिल्क क्लॉथ को रगड़िएगा, है ना, प्लास्टिक कंप को बाल से रगड़िए। कंडक्शन होता है, कंडक्शन में कंडक्ट है ना, कंडक्टर जो है उसको चार्ज किया जाता है। देखो यहाँ पे यह ग्लास रड है और यहाँ पे यह कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ग्लास रड पॉजिटिव होगा तो स्फेरिकल कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह सब के सब इस ग्लास रड में आएंगे जी, अट्रैक्ट होंगे ना, बोलो तो जरा। यह देखो पॉजिटिव क्या है, कोई स्फेयर है तो यह अनचार्ज है, पहले अनचार्ज है, लेकिन अगर पॉजिटिव कंडक्टर स्फेयर है तो कंडक्टर का मतलब उसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर उसी को कहते हैं जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यह ग्लास रड के कांटेक्ट में आएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना वह अट्रैक्ट होंगे किसके तरफ, ग्लास रड के तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी कि नहीं होगी, बोलो, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। यह कंडक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। इंडक्शन में बहुत अलग चीज होता है। देखो अगर यहाँ पे हम दो बॉडी को ले लिए, यहाँ पे हम ग्लास रड को, देखो यहाँ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाना है, अगर ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज है तो ग्लास रड के नजदीक में जो इसका पार्ट है वहां पे निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव क्यों हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे ग्लास रड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दो स्फेयर है, दो स्फेयर, दो कंडक्टिंग स्फेयर, क्या होगा, एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, एक सिस्टम की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो यह पार्ट होगा उस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, और इसके अनदर पार्ट में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि देखो जब यहाँ पे आएगा ना तो पोलराइजेशन हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो इसके होंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इस पार्ट में आ जाएंगे ना, यहाँ जैसे ही हम ग्लास रड को लेके आएंगे इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट के नजदीक तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस रड की तरफ भागेगा और कम इलेक्ट्रॉन ही ना इधर रह जाएगा। देखो इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल समझो, कोई पानी पूरी वाला आपके मोहल्ला में आएगा, है ना, और एक आपको क्या आया, शिकंजी वाला आया, शिकंजी जो गर्मी के दिनों में पिलाया जाता है, तो ज्यादातर बच्चे पानी पूरी की तरफ भागेंगे कि नहीं भागेंगे, भागो 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 सब भागेगा उधर। तो बच्चों की मेजोरिटी किधर जाएगी, पानी पूरी की तरफ, शिकंजी की तरफ पानी बच्चों की मतलब माइनॉरिटी हो जाएगी। वही बात है, यह पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो इस कंडक्टर में होंगे कंबाइंड ऑब्जेक्ट में, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इसके तरफ भागेंगे ना, इस इंड के तरफ, और कम इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन की, है ना, मेजोरिटी हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा तो नेगेटिव चार्ज, और इधर इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो पॉजिटिव चार्ज। वही चीज है। अगर आप इसको अलग कर दे, अब यहाँ पे इसको हटा दो ना, आज दोनों को अलग कर दो, दोनों स्फीयर को अलग कर दोगे तो देखो यहाँ पे, या दोनों स्फीयर को अलग कर दोगे तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था वो पूरे में फैल जाएगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी पूरे में फैल जाएगा, ठीक है ना। यह मतलब इस तरह से हम बॉडी को चार्ज करते हैं।
और जब बॉडी को चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाता है, तो चार्ज जो आता है बॉडी पे उसको Q इजिकल टू एनी से हम मेजर करते हैं। यह क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है, इसका यूनिट कूलम्ब होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए यहां पे हाँ, हम जानते हैं यहां से Q इजिकल टू क्या हो जाएगा ना, एनी। तो I बराबर क्या लिखेंगे, एनी बाई टी। अगर t 1 सेकेंड हो तो I इजिकल टू एनी भी तो हमारा फार्मूला होगा करंट फाइंड करने का ना। हमारा करंट फाइंड करने का एक और फार्मूला हुआ I इजिकल टू एनी। एक फार्मूला क्या हुआ, I इजिकल टू क्यू बाई टी, और एक फार्मूला क्या हुआ, I इजिकल टू एनी। अब एनी में क्या होगा ना, यहाँ E होगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सॉरी एन यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और प्रोटॉन्स फ्लोज पर सेकेंड। ओके, फ्लोज पर सेकेंड, यह आपका क्या हुआ, फार्मूला हो गया, ठीक है ना। एन, है ना, मान लो एन जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज पर सेकेंड, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो आपका दो फार्मूला आया, आई इजिकल टू क्यू बाई टी, क्यू चार्ज है कुलब में मेजर्ड होगा, टी टाइम है सेकेंड में मेजर्ड होगा, आई का यूनिट एम्पियर। और दूसरा फार्मूला, जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर सेकेंड एक सेकेंड में फ्लो हो तो आई इजिकल टू एनी से करंट फाइंड करेंगे, या करंट फाइंड करने का फार्मूला हो गया। ओके, तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शंस को लिखिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।